घंटों घंटों आपने पसीना बहा लिया, डाइट प्लान भी ले लिया और बहुत स्ट्रिक्टली आपने डाइट प्लान भी फॉलो किया, वेट कम तो हुआ लेकिन वापस फिर से आ गया, कहीं ना कहीं आपकी वेट लॉस की जो जर्नी है रुक सी गई है। तो इसके पीछे 5 ऐसी मिस्टेक हो सकती हैं जो आपकी वेट लॉस की जर्नी को कहीं ना कहीं रोक रही हैं। कौन सी ऐसी 5 मिस्टेक हैं वो मैं आज आपको बताऊंगी। हे एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में जहाँ पर हम बात करते हैं वुमेन हेल्थ, फिटनेस और उनकी वेलबींग की। आज इसी सीरीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आए हैं कि ऐसे कौन सी 5 कॉमन मिस्टेक हैं जो कि ऑलमोस्ट 90% लोग करते हैं अपनी वेट लॉस की जर्नी में, और इसमें से 5वीं तो ऐसी मिस्टेक है जो ऑलमोस्ट हर एक इंसान करता है जब वो अपने वेट लॉस के प्रोसेस से गुजर रहा होता है, और वही मिस्टेक उनकी वेट लॉस की जर्नी को बिल्कुल रोक देती है। मिस्टेक नंबर 1, अपनी डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम डाइट लेना। बहुत लोगों को ये लगता है कि अगर मैं खाना कम कर दूंगी तो मेरा वेट लॉस जल्दी होगा। हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए, हमारे बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमें कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है। हर इंसान की एज के हिसाब से, उसकी बॉडी के हिसाब से कैलोरीज रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। अगर आप अपनी कैलोरीज के हिसाब से कम खाना ले रहे हैं या कम कैलोरीज ले रहे हैं तो भी ये आपकी वेट लॉस की जर्नी में सबसे बड़ा बैरियर बनेगा। ये आपके मेटाबॉलिज्म को भी कम करेगा और उसकी वजह से बॉडी में फैट डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंड मिस्टेक है एक्सेसिव कार्डियो वर्कआउट करना। एक कॉमन लोगों की टेंडेंसी होती है कि वेट लॉस करना है तो मतलब मुझे बहुत ज्यादा कार्डियो करना पड़ेगा, ट्रेडमिल बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, घंटों घंटों जिम में एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। बट ऐसा नहीं है। अगर आप जरूरत से ज्यादा कार्डियो वर्कआउट करते हैं तो ये भी आपके बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन, जिसे कि हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, उसके लेवल को ये बढ़ा देगा और ये अगेन आपके फैट स्टोरेज को बढ़ाएगा। तो इस समय आपको अपने वेट लॉस की जर्नी में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को भी इंक्लूड करना है। जितना आप कार्डियो वर्कआउट करेंगे तो आपका जो बॉडी का मसल लॉस होना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। मसल लॉस जितना ज्यादा होगा उतना मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा। इसलिए इस समय आपको अपने वर्कआउट में कार्डियो के साथ साथ में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना जरूरी है। और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जब भी इस वेट लॉस की जर्नी में लोग एक्सरसाइजेस में जाते हैं, हाई इंटेंस वर्कआउट्स करते हैं, लेकिन वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इस समय मिस करते हैं, वो है ब्रीदिंग या प्राणायाम का ना करना। क्योंकि अगर आप किसी तरीके से स्ट्रेस में हैं और अगर आप केवल कार्डियो वर्कआउट कर रहे हैं, केवल एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, तो भी ये आपकी वेट लॉस की जर्नी को रोक देगा। इस समय जरूरी है कि आप अपने डेली वर्कआउट में एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स नॉर्मल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं या तो आप प्राणायाम कर सकते हैं। ये आपके स्ट्रेस को मैनेज करेगा, आपके हार्मोन को बैलेंस करेगा एंड आपका वेट लॉस की जर्नी को ये इजी बनाएगा। सो मिस्टेक नंबर 3, अपनी नींद पूरी ना करना। तो आप सोच रहे होंगे क्या नींद ना पूरी होने से भी वेट लॉस की जर्नी जो है वो रुक जाती है या वेट गेन होता है? बिल्कुल। अगर आप 6 घंटे से कम की नींद ले रहे हैं तो ये आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन के सिक्रीशन को बढ़ाता है, जो कि अगेन फैट स्टोरेज को बढ़ाएगा। इसलिए इस टाइम जरूरी है कि जब भी आप अपनी वेट लॉस की जर्नी में हैं तो कम से कम आप 7 से 8 घंटे की डीप स्लीप जरूर लें। तो नाउ मिस्टेक नंबर 4, हेल्दी ड्रिंक्स लेना। आजकल मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल ऑप्शंस हैं जहाँ पर कहा जाता है ये हेल्दी ड्रिंक है, 0 शुगर ड्रिंक है। बट ये सब जितने भी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं या आर्टिफिशियल जूसेस होते हैं, इनमें बहुत ज्यादा शुगर का कंटेंट होता है। तो इस समय अगर आप ये सोच के हेल्दी ड्रिंक्स ले रहे हैं कि ये आपकी वेट लॉस की जर्नी में हेल्प करेगा, तो ये बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा प्रिजर्वेटिव होता है, बहुत सारे स्वीटनर्स होते हैं और बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। तो इस समय अगर आप इसको लेंगे तो अगेन आपकी ये वेट लॉस की जर्नी को रोक देगा। एंड नाउ मिस्टेक नंबर 5, जैसा कि मैंने पहले ही वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि मिस्टेक नंबर 5 एक ऐसा मिस्टेक है जो कि ऑलमोस्ट 95% लोग इस मिस्टेक को करते हैं, और वो क्या है? डेली अपना वेट वेइंग स्केल में चेक करना। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। इस समय आपको अपनी वेट लॉस की जो जर्नी है उसका जो प्रोग्रेशन है वो वेइंग स्केल पर नहीं देखना है। आप अपने प्रोग्रेशन को आप अपने पहले की फोटोज के साथ कंपेयर कर सकते हैं, आप अपने पहले की ड्रेसेस के साथ उसे कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन हमें रोज वेइंग मशीन पे अपना वेट चेक नहीं करना है, क्योंकि ये वेट फ्लक्चुएशन कई वजह से हो सकता है। वाटर रिटेंशन की वजह से हो सकता है, डाइजेशन की वजह से हो सकता है। सो इसलिए आप अगर इस वेट लॉस की जर्नी में हैं तो आप कम से कम 10 से 15 दिन में एक बार अपना वेट चेक करिए। तो ये मिस्टेक हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है कि रोज सुबह सुबह वेइंग मशीन पे चढ़ जाना और अपने वेट को देखना और वेट में फ्लक्चुएशन से परेशान होना।
सो आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर इसे अच्छा लगा हुआ तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करिए, जिससे कि आने वाले हर एक वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड स्टे ब्लेस्ड।